Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण and director of निर्माण पब्लिक स्कूल। हम आप सभी बच्चों का अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आपने हमारे कई वीडियोस आपने देखे होंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड थे, मिरर से रिलेटेड थे और पूरा का पूरा एक लेसन मैंने आपको कंप्लीट किया है। आप लोगों की सुविधा के लिए आज हमने सोचा कि कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर की एक समरी बना के आपको प्रस्तुत की जाए कि जिससे आप जो भी वीडियो में कंटेंट हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और जान पाएँ। वीडियो मैंने इतने ज़्यादा इसलिए बनाए कि आपको जैसे क्लासरूम में क्लासेस चलती हैं तो ताकि छोटे छोटे टॉपिक में आपको समझना आसान रहे और उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ और जान पाएँ, आपस में को रिलेट कर पाएँ। आपकी शुरुआत मैंने कहाँ से की थी, उन सभी टॉपिक को और कहाँ पे पूरा लेसन कंप्लीट हुआ था, ओवरऑल एक मैं आपको समरी के माध्यम से वो सारी चीज़ें एक एक करके हम उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। शुरुआत मैंने की थी, उन सभी टॉपिक को नोट करते चलेंगे और सभी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो आप वीडियो के माध्यम से देखते जाइएगा। पहली शुरुआत याद करो बेटा, मैंने किया था कि लाइट से। लाइट क्या है, जनरली हम आपसे कहें कि लाइट क्या है तो किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि जिसे बहुत भी बेहतर ज्ञान हम कह सकते हैं कि साइंस के बारे में ना हो, तो सिंपली वो इतना तो बोलेगा ही कि भाई लाइट वो है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में समझें, ऑप्टिक्स के टर्म्स में समझें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट विच काइंड ऑफ एनर्जी। यू नो दैट कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी आर फाउंड लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी है? तो सो लाइट एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाई वी यूज द word electromagnetic radiation? Because for the propagation of the light there is no required of medium, so इसे हम electromagnetic radiation या electromagnetic wave के रूप में भी कह सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, 4 पॉइंट बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती हैं बेटा। तो अगर आप एक एक चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मैंने आपको बताया था कि लाइट हैव द डिफरेंट स्पीड इनटू द डिफरेंट मीडियम। जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग माध्यम में अलग अलग होती है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम और वो वैल्यू मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि लाइट रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जब भी लाइट चलेगी वो एक सीधे पाथ पर चले थी। इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था कि आप कैंडल ले लो और एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, बीच में होल ले करके 2-3 टुकड़े लेके एक तरफ कैंडल को जला के दूसरी तरफ आप देखोगे तो इन अ बेटर वे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है। तीसरी बात मैंने कहा था कि द लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट अफेक्ट टू ईच अदर। यानी कि जो लाइट है अगर डिफरेंट सोर्सेज, जैसे हम ये इमेजिन करो कि हमें सनलाइट भी मिलता है, बल्ब भी जला दिया, कैंडल भी जला दिया, दिया भी जला दिया, टार्च भी आप जला लो, तो इनसे जो भी लाइट निकलेगी वो एक दूसरे को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी। एवरी लाइट्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी। इट मीन्स दैट लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट अफेक्ट टू ईच अदर। तो ये बात मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, आप लोग याद करेंगे और समझेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तीसरी बात मैंने कहा था सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था, इसका भी आपको एक वीडियो मिलेगा। भाई देखो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट विच एमिट द लाइट। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करते हैं दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। सम आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड सम ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। और यहीं पे अगर हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो सन इज द बेस्ट एग्जांपल होता है। आर्टिफिशियल की बात करें तो कैंडल है, टार्च है, ट्यूबलाइट है, एक्सेट्रा है। यहीं पे मैंने वर्ड यूज़ किए थे कुछ लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। लुमिनस ऑब्जेक्ट दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड द लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका सन आएगा, इज अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टार्च हो गया, एक्सेट्रा, यानी वो चीज़ें जो लाइट को एमिट करते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? दोज ऑब्जेक्ट विच
डोंट emit their own light is called the non luminous object, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको मून का दिया था, एकदम दिमाग में फ्रीज रखना कि मून इज ए व्हाट एग्जांपल ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और यहीं पे इसी वीडियो में हमने आपको को रिलेट किया था मीडियम के बारे में कि मीडियम कितने तरह से होते हैं बेटा, 3 तरह से होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपैक मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, दोज मीडियम बाई विच लाइट रेस ट्रेवल वेरी इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम, opaque medium by which light rays cannot travel, and translucent medium by which partially light rays can travel। translucent का एग्जांपल मैंने ऑयल्ड पेपर, सम स्पेशल टाइप ऑफ कुछ प्लास्टिक्स के बारे में चर्चा किया था। ट्रांसपेरेंट मीडियम में मैंने एग्जांपल आपको ग्लास का दिया था, और जिसमें ओपैक मीडियम में मैंने आपको वुड हो गया, वॉल हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं जिनसे लाइट रेज आर पार नहीं जा सकती। तो ये थे एक जनरल सी बात। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको मैंने इसके बारे में भी डिटेल आपको वीडियो मिलेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट after striking the untransparent surface into same medium is called the reflection of light। यानी प्रकाश का, लाइट का किसी भी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस आने की घटना क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। फिर वहीं पे मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑन इंसिडेंट पे नॉर्मल रे, दे आर लाई एट सेम प्लेन। तो यहाँ पे इस घटना में मैंने आपको पूरी तरह से डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई एट सेम प्लेन। दूसरा रूल मैंने डिस्कस किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट्स के बाद हमने ये सारी बातें आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। वहीं पे मैंने 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे न्यूमेरिकल के माध्यम से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी से रिलेटेड हमने 5वीं बात किया था आपसे इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है बेटा, एंड टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में हमने चर्चा किया था। तो इमेज क्या होता है, जनरली प्रतिबिंब की बात करते हैं, फोटो की बात करते हैं कि इमेज क्या है, द लाइट रेज coming from an object after reflection, they will meet to that point or appear to meet that point is called the image of the first point। यानी कहीं से भी अगर लाइट रेज आती है, रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पे मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, वही घटना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। इमेज आर अप टू टाइप, वन इज द रियल इमेज एंड अदर वन इज द वर्चुअल इमेज। व्हाट इज द रियल इमेज, दोज इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रू इंटरसेक्टिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज क्या होता था, आपको मैंने बताया था, दोज रे इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय imaginary meeting of reflected ray is called the virtual image। real image can be obtained on the screen, virtual image cannot be obtained on the screen। तीसरी बात, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल इमेज जो थी वो हमेशा अपराइट बनती थी। तो एक वीडियो आपको इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज का डिटेल में मिलेगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे इसमें इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। फिर मैंने चर्चा किया था बेटा मिरर के बारे में, मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में बात किया था कि मिरर क्या है और उनके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो मिरर जनरली हमने आपको बताया था, इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ ग्लास एंड पॉलिश्ड वन सरफेस विद द हेल्प ऑफ रेड ऑक्साइड और सिल्वर, देन इट इज कॉल्ड द मिरर। मिरर आर अप टू टाइप, वन इज मैंने आपसे कहा था प्लेन मिरर एंड अदर वन इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा, if we take a plain piece of glass and polished one surface, that is called a plain mirror। and spherical mirror क्या है, if we take a hollow sphere of glass and polished one surface with the red oxide, with the help of red oxide or silver, then it is called a spherical mirror। और उसी में आपको क्या टॉपिक मिलेगा कि spherical mirror are of two type, one is concave mirror and other one is convex mirror। convex mirror क्या होगा, those
spherical mirror in which outer side is those spherical mirror in which inner side is polished and outer side is act as a reflecting surface, that is called convex mirror. Concave mirror क्या होगा? Those mirror in which outer side is polished and inner side is act as a reflecting surface, then it is called the concave mirror. तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, जहाँ पे आपको प्लेन मिरर बताया था, कॉनकेव मिरर बताया था और कॉन्वेक्स मिरर बताया था। ऐसे ही स्टेप बढ़ते बढ़ते फिर मैंने आपको एक और टॉपिक पे डिस्कस किया था हम लोगों ने कि द टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर। वहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे अगर आपको बेटा याद हो, पूरी तरह से याद रखना भी है, ज़रूरी भी है, तो वहाँ पे कुछ मैंने बातें की थी। ये कौन सा मिरर था? कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स। जहाँ पे एक टर्म मैंने यूज़ किया था, दैट इज पोल। पोल क्या होगा? द ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट ऑफ इफेक्टिव विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। इधर इसका सेंटर क्या कहलाएगा? पोल, डिनोटेड बाई पी। फिर मैंने कहा था द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर विच पार्ट इज मिरर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर विच पार्ट इज मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंड द लाइन पासेस थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या कहलाता था? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता था। यहीं पे एक टर्म और भी मैंने आपको बताया था कि तीसरी बात कही थी फोकस के बारे में कि द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पासेस थ्रू, they will meet that point on principal axis or appear to meet that point on principal axis, that point is called the focus। ये डेफिनेशन एग्जाम में ऐसे भी पूछी जाती है कि भाई फोकस किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। यानी ये ऐसे टर्म्स थे जो रिलेटेड थे किससे? स्फेरिकल मिरर से। फिर मैंने आपको बताया था कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जिसमें मैंने बेटा 4 बातें डिस्कस की थी। पहली कि अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि अगर लाइट रेस फोकस से होके जाएगी तो क्या होगा? ये फोकस है तो वो पैरेलल हो जाएगी। फिर रूल नंबर मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा। रूल नंबर 3 क्या था कि अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। एंड रूल नंबर 4 आपका था कि अगर लाइट रेज पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन्हीं 4 रूल्स का यूज़ करते हुए हम लोगों ने फिर बात डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। उनमें मैंने आपको केसेस के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक एक आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो आपको मिला होगा, टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब जिसमें बेसिकली एक कॉनकेव मिरर था, एक कॉन्वेक्स मिरर था। तो आपको 6 केसेस मैंने डिस्कस किए थे कॉनकेव मिरर में और 2 केस हमने डिस्कस किया था आपको कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, जिसमें केस नंबर 1 था, शॉर्टकट में समझेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो इमेज विल बी फॉर्म। अपने आप समझिएगा, वीडियो में है, पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे क्या होगा? इमेज विल बी फॉर्म। अब आपको मैंने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एक में लिख दे रहे हैं, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। एफ मतलब फोकस, टर्म अब आप समझ सकते हैं। रियल, इन्वर्टेड और वर्ड यूज किया था मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट
या इसी को हम कहेंगे बेटा हाईली डिमिनिश्ड। याद आया होगा और शायद आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। रे डायग्राम मैंने वीडियो में बना के अपलोड किया था, क्लास में बताया था, उसको आप समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। अब इन्फिनिटी से किधर पे आना, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। रियल, और रियल है तो अपने आप फट से आपके दिमाग में जाना चाहिए, इन्वर्टेड, और फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी बात, इसी के लिए वर्ड यूज किया था मैंने डिमिनिश्ड। फिर बात करेंगे केस नंबर 3 की। अब ये बियॉन्ड द सी था, अब ऑब्जेक्ट इज एट द सी। तीसरा लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फॉर्म एट द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। रियल, इन्वर्टेड, और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, आपको बताया था, रे डायग्राम वीडियो में देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। केस नंबर 4 था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। द इमेज विल बी फॉर्म, द इमेज विल बी फॉर्म्ड, फर्स्ट पॉइंट बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका केस नंबर 4। इन सभी केसेस में इमेज कैसी आपको फॉर्म हो रही है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। अब हम चर्चा करेंगे केस नंबर 5 की। केस नंबर 5 में अगर आप जाओगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, अगर एफ पे है, इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। याद आ रहा होगा आपको, आई होप। रियल, इन्वर्टेड, मेरे साथ बोलते चलेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया सभी लोगों को? बिल्कुल, मच लार्जर, नॉट लार्जर, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब भी मैंने आपको डिफाइन किया था, अनमेजरेबल डिस्टेंस। एंड द 6th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डिस्कस किया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, कैसी इमेज बनेगी? ये ऐसी कंडीशन थी, सभी में इमेज रियल इन्वर्टेड बनी, केवल यही एक ऐसी कंडीशन थी कॉनकेव मिरर के लिए जहां इमेज बन रही थी कैसी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और यहीं पे थोड़ी सी तुलना करेंगे इस कंडीशन की कॉन्वेक्स मिरर की, क्योंकि जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं तो ये भी क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द फॉर एवरी कंडीशन इमेज कैसी बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्या डिफरेंस होगा, जो ये वर्चुअल इमेज बनी वो बनी? तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर का आपका जो है पॉइंट नंबर सी हो, ये अगर एफ है, ये सी है, एवरीथिंग बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे वो केसेस नहीं बनते हैं। तो फॉर द एवरी कंडीशन नाउ वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको मैंने बताया था बेटा, फॉर द एवरी कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल अपने आप बताया था, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहीं पे कंपेयर करेंगे कॉनकेव से। कॉनकेव मिरर इमेज को रियल बना रहा था, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यही फर्क होगा। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कर दोगे तो इमेज वही खिसक के कहाँ बन जाएगी, फोकस के। तो इस तरह से दैट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में, इसका भी एक वीडियो आपके पास है, बेहतर तरीके से आप देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू किया था, दैट इज द साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला। तो एक साथ दोनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि भाई साइन कन्वेंशन क्या था और मिरर फार्मूला क्या था। साइन कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये क्या है, ये आपका अगर मिरर था, याद करें तो जो डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये हम लेते हैं। ऐसा मैंने डिस्कस किया था कि अगर इंसिडेंट रे की तरफ चलेंगे पॉजिटिव, इधर जितना भी जाएंगे, इधर जाएंगे नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव लेते हैं। दूसरी बात, सभी डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं, ओके। इसी के बाद मैंने दूसरा रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकल लेंथ। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बताया था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, the relationship between V, U and F is called the mirror formula and 1 upon F equal to 1 upon B plus 1 upon U। यहाँ पे मेरे साथ रिपीट करेंगे, F मतलब फोकल लेंथ, यहाँ पे F मतलब फोकल लेंथ, U मतलब डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट, V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था बेटा, दैट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे फॉर्मूला था m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। सभी सिंबल आप समझेंगे, m लीनियर मैग्निफिकेशन, I हाइट ऑफ इमेज, O हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V और U यहाँ पे लिखा है। अब इन फार्मूलों में मैंने कहा था वैल्यूज को साइन के साथ रखना, ये पूरी चीज को डोनेट करो। तो यहाँ पे U क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव, क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। V क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। V निगेटिव कब लेंगे बेटा, जब इमेज कैसी बनेगी, रियल। अब दो चीजें हो गई कि V पॉजिटिव वर्चुअल के लिए, V निगेटिव रियल के लिए। और अगर F यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो क्या, कौन सा मिरर होगा आपका, कॉन्वेक्स। F निगेटिव लेंगे तो कॉनकेव। I पॉजिटिव लेंगे जब इमेज बनेगी वर्चुअल, I नेगेटिव लेंगे जब इमेज बनेगी रियल। तो इन दिस वे आपको साइन कन्वेंशन को यहाँ पे फॉलो करते हुए मिरर फार्मूले को बेहतर तरीके से समझना है। इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं, उसको बेहतर तरीके से समझिएगा। जो बुक होंगी उनमें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये समझिएगा, और इसी के साथ इन रिश्तों को भी बेहतर तरीके से समझिएगा। फिर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। और यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर में याद करो मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर 2, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे कॉनकेव है और यहाँ पे कॉन्वेक्स है। दोनों से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला कि कॉनकेव मिरर हम जो भी आपका सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट है
हेडलाइट है, टॉर्च है, इन सभी के इंजन में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप देखोगे कि कॉनकेव मिरर जो होता है, जैसे ये फोकस है तो फोकस से जो लाइट जाती है वो पैरेलल काफी दूर तक जाती है। तो हम कार बाइक से जाते होते हैं तो दूर तक देखने की जरूरत होती है। तो एज ए रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टर यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। डॉक्टर हेड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं, हम सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? स्ट्रीट लैंप में। तो स्ट्रीट लैंप में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर। एकदम दिमाग में फीड कर ले, डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये लाइट को बहुत दूर तक फैलाता है। तो वी हैव रिक्वायर्ड टू सी इन अ लार्ज एरिया, सो वी यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन अ कॉन्वेक्स मिरर इन अ स्ट्रीट लैंप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट इज यूज एज अ रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर क्या होगा कि ये जनरली जो भी ड्राइवर की सीट होगी उसी के बगल में लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म द स्मॉलर इरेक्ट वर्चुअल इमेज देन ऑब्जेक्ट। तो गाड़ी के बगल में लगा होगा तो दूर से आती हुई वस्तु की इमेज वहां पे बनेगी और हमें देखने में मुंह घुमा के ऐसे देखने की जरूरत नहीं होगी, मिरर में हम ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए रेयर व्यू मिरर के रूप में यूज करेंगे, बिहाइंड द ड्राइवर सीट यूज करेंगे। स्ट्रीट लैंप में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। यह कॉनकेव को कौन सा मिरर बोलेंगे हम लोग? कन्वर्जिंग मिरर होता है। फिर लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं इस लेसन के कि हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग। अगर हमें टच करना हो तो बेटा प्लेन मिरर को ले लीजिए और स्केल को रख दो, और अगर स्केल रखते हो ऑल पॉइंट पे अगर वो टच करे तो प्लेन मिरर है, किनारों पे टच करे तो कॉनकेव है, बीच में टच करे तो कॉन्वेक्स है। बट क्वेश्चन इज दैट विदाउट टचिंग, तो विदाउट टचिंग आपको इमेज फॉर्मेशन पे जाना होगा। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट। तो आपको करना क्या है? मिरर रखो और अपने फेस को देखो। अगर सेम साइज नॉर्मल फेस दिखे प्लेन मिरर, अगर फेस बड़ा दिखे तो कॉनकेव मिरर, और अगर फेस छोटा दिखे तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो ये थी होल समरी पूरे लेसन की, जहां पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक एक एक बातें आपको आज मैंने रिवाइज की। आई होप कि जो मैंने आज आपको रिवीजन कराया इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। एवरीबडी सी द ऑल द वीडियो, जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं कि उनको आप एक एक करके देखोगे। आपको लगता होगा कि सर ने एक चैप्टर के इतने सारे वीडियो बना दिए, ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है बेटा। तो एक एक कॉन्टेंट मैंने एक एक टॉपिक को कंसीडर किया है, उससे रिलेटेड सारी बातें आपको बताई है। तो जैसे क्लास चलता है तो मैंने ये सोचा कि अगर आप एक एक टॉपिक को लेके बेहतर चलेंगे तो हम लोग एक बेहतर रिजल्ट पे जाएंगे। तो आज आपको लाइट का एक पार्ट फिनिश किया मैंने, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर। तो इन्हीं के साथ इस लेसन से हम ये विदा लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और वो टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आप इन सभी बातों को बेहतर तरीके से समझे होंगे। जो बच्चे हमारे बोर्ड के एग्जाम में अपियर होंगे उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है, और जो भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, जो जनरल साइंस जहाँ का सिलेबस होगा उसके लिए भी ये इतना सिलेबस वो बेहतर तरीके से समझ के वो कर पाएंगे। सभी बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके वीडियो को आज आप सारे वीडियो देख करके आप एनालाइज करेंगे। तो आई होप कि आप एक रिजल्ट पे बेहतर तरीके से पहुंचे होंगे और आपका एक लेसन बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज आपको वीडियो बेहतर लगे तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट टाइम आई रिपीट अगेन माय सेंटेंस कि आपको नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा और वो टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।